जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद लोगों को इस बहनूर से बाहर निकालना है जिसमें वो 5 अगस्त 2019 के बाद फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इन चीजों की बात की है जो काबिले हसूल हैं। उनका साथ ही कहना था कि जिन चीजों के साथ लोगों के जज्बात वाबस्ता हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के सोनमर्ग इलाके में पीर की सुबह एक जेसीबी मशीन नाले सिंध में जा गिरने से मशीन का ऑपरेटर शदीद जख्मी हो गया जबकि ऑपरेटर का दूसरा साथी लापता हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि सोनमर्ग के हाजी खबर इलाके में पीर की सुबह एक जेसीबी मशीन सड़क से लुढ़क कर नाले सिंध में जा गिरी जिसके नतीजे में मशीन का ऑपरेटर शदीद जख्मी हो गया जबकि उसका साथी लापता हो गया। उन्होंने बताया कि जख्मी ऑपरेटर को नाले से निकालकर इलाज और मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि जम्मू व कश्मीर में साल 2019 से जारी मजालिम का मुआवजा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आती है जबकि चीनी फौज का वालहाना खैर मकदम करती है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार पीर के रोज अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में किया। साबिक रुकन असेंबली जावेद मुस्तफा मीर ने पीर के रोज जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मौसूफ रुकन असेंबली ने पार्टी सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में श्रीनगर में वाक़ा इनकी रिहाइशगाह पर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान बशमूल गुलाम हसन मीर, मोहम्मद अशरफ मीर और रफी अहमद मीर भी मौजूद थे। पार्टी वजूद में आई तो जाहिर बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूँ, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। तलबा का कहना था कि उन्हें ऑनलाइन इम्तिहानात लिया जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। ये ना तो ऊपर से कोविड भी इतना बढ़ रहा है फिर भी ये हमें ऑफलाइन बुला रहे हैं। नेटवर्क इशू तो हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए सारी, हमारा सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। अभी हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए बस। हमारी ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम इसलिए हम चाहते हैं जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुए तो हम इसीलिए ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं। जब हमारे इंटरनल्स थे हम मैम से बोल रहे थे मैम हमें इंटरनल्स ऑफलाइन दीजिए, तब मैम ने नहीं माना। अगर हम ऑफलाइन की बात करेंगे हम मैम अब ऑफलाइन की जब डेट शीट निकाला गया हमें थोड़ी सी भी भनक नहीं निकली। कल शाम को नोटिफिकेशन आई, डेट शीट निकला, सुबह को हम डेट शीट में 7 अक्टूबर से आपका फर्स्ट पेपर है। जब से हमारे फर्स्ट पेपर सियासी व समाजी कारकुन तेजिंदर सिंह का कहना है कि जहां जम्मू व कश्मीर में पंचायती राज कायम हुआ लेकिन उसके तहत आने वाले एक्ट्स को बालाए ताक रखे गए हैं। इन बातों का इजहार तेजिंदर सिंह ने टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तेजिंदर सिंह ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में पंचायती राज एक्ट के तहत अपना फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन होता है जो आज तक लागू नहीं किया गया, जिससे पंचायती नुमाइंदों के साथ साथ आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। तेजिंदर सिंह ने सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू व कश्मीर में पंचायती राज के तहत अपना फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन को लागू किया जाए। तेजिंदर सिंह ने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित के अमलाक के सिलसिले में बनाए जा रहे कानून पर नजरसानी की जरूरत है। मुख्तलिफ मकामात पर आपसी सालसी करने की भी जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मामले में हरासानी नहीं होनी चाहिए, न ही आपसी तजाद फैलना चाहिए। उन्होंने हल्के इंतखाब गुलमर्ग में लोगों के दरपेश मसाइल व मुश्किलात को हल करने की अपील की। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। चाहूँगा कि मैं एज ए कॉमन मैन, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और टंगमर्ग से अपनी पॉलिटिकल फील्ड जो है मेरी गुलमर्ग टंगमर्ग, उनके लोगों की जो आवाज़ है उन लोगों की आवाज़ को मैं आपके सामने रखने के लिए आए जो जिस मुश्किलात से वो इस वक्त दो चार हैं वो चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपके थ्रू वो चीज़ें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहुँच सके और उनको सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन इशू क्या है मेरी नज़र में, जो इस वक्त बड़ा क्रूशियल है और इस वक्त गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को उस पर सीरियसली देखना होगा। आप देखें पिछले दिनों से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने
कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी की इविक्शन प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इसमें मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस जो प्रोसेस जो आपने इनिशिएट किया है, आप इसमें एक रीलुक दे लीजिए आप इसको, कि कहीं ना कहीं रीलुक देने का। डिप्टी कमिश्नर बानीपुरा ने आज सुंबल का अचानक दौरा किया और वहां चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार सुंबल ने उनके हमरा रहे। इस दौरान डॉक्टर उवैस अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस बानीपुरा को नया बानीपुरा देखना चाहते हैं। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि गुरेज से लेकर सुंबल तक जो भी रोड्स खस्ताहाल है उन पर मैक्सिमाइजेशन का काम इसी साल खत्म किया जाए, ताकि जो लोगों के मुश्किलात है उनका अजाला हो सके। JK City न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। बन रही है या अदरवाइज भी स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लिए जा रहे हैं और उन्हीं का एक प्रोग्रेस का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पे आए। तो आज हमने जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो एडिशनल ब्लॉक बना है, 1 करोड़ 11 लाख का लगभग उसकी लागत है, और यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है जो 3 करोड़ 6 लाख की लगभग लागत वाला बन रहा है, तो उसी को हम देखने के लिए आए थे। और जो काम की रफ्तार है वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगी। हमारा जो ये बॉयज़ हायर सेकेंडरी में जो ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा फिनिशिंग वर्क रह गया है। और जैसा जम्मू व कश्मीर के जिला रामबन के बानिहाल इलाके में पीर के रोज एक दिलदोज सड़क हादसे में एक शहरी हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि रामबन के बानिहाल इलाके में पीर के रोज एक ट्रैक्टर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुआ और सड़क से लुढ़क कर करीब 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा। उन्होंने बताया कि इस हादसे के नतीजे में एक शहरी की बरसर मौके ही मौत वाक़ा हो गई, जबकि दूसरा जख्मी हो गया।